एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में एक अदृश्य जो दिखाई देती है फिर गायब हो जाती है, ऐसी एक कम शक्ति वाली चुड़ैल रहा करती थी। और उसने एक शैतानी बंदर को भी पाल रखी थी, क्योंकि बंदर से उसका यही आशा था कि वह उसे सारी शक्तियाँ वापस कर देगा। शक्तियाँ वह इस प्रकार वापस करेगा कि चुड़ैल का एक जादुई पिंजरा था और वह चाहती थी कि जल्द से जल्द उसे सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाए। लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर होती है, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही थी। एक दिन वह तालाब के उन्हीं टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और बंदर उसी पेड़ पर रहता था। एक दिन वह बंदर को बुलाती है और बोलती है कि अरे ओ बंदर, तुम्हें पता है ना कि मेरी सारी शक्तियाँ जो है वो कम होती जा रही है। अब तुम्हें ही मेरी सारी शक्तियाँ लौटानी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना बंदर, तुम्हें क्या करना है। तभी वह बंदर बोलता है कि हाँ चुड़ैल महारानी, बोलिए, आपके लिए तो मैं हाजिर ही हूँ। बोलिए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वह चुड़ैल जो बूढ़ी हो चुकी होती है वह बोलती है कि तुम इन गाँव वालों को ठग करके और उसे शाम के समय उसे अपने इस जादुई पिंजरा में कैद करके मेरे बताए हुए जंगल के जगह पे, जहाँ मैं बहुत से लोगों को कैद करके रखती हूँ, उस जगह पर आने के लिए। तभी बंदर बोलता है जी महारानी, मैं ज़रूर वहाँ पे कैद करके आदमियों को और लोगों को ज़रूर आऊँगा और आपके सारे शक्तियाँ बहुत जल्द ही वापस आएगी। यह खुशी देख करके चुड़ैल तुम बहुत अच्छे हो बंदर, और मैं जब शक्तिशाली बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें भी शक्तिशाली और शैतान बंदर के रूप में बदल दूंगी और फिर तुम बहुत सारे बंदरों पे भी राज करोगे। और तुम्हें पता है ना कि मेरी शक्तियाँ बढ़ने के बाद मैं बूढ़ी से जवान हो जाऊंगी और मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएगी। और वह चुड़ैल गायब हो जाती है। बंदर खुशी खुशी सोचता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ। और दूसरी तरफ लड़का एक तालाब के किनारे खड़ा होकर बोलता है, अरे मुझे तो कंचन यहीं पे बुलाई थी और वह अभी तक क्यों नहीं आई है। लगता है कि वो भूल तो नहीं ना गई। वो तो मुझे मिलने के लिए यहाँ पे बुलाई थी। मैंने उससे कुछ पैसे उधार मांगे थे और बोले थे जो मैं तुम्हें लौटा दूँगा, पर पता नहीं क्या हो गया है। वो तो अभी तक यहाँ पे आई ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ यहीं पे ठहर करके। और वह लड़का उस लड़की का इंतज़ार करने लगता है। और दूसरी तरफ वह लड़की को लगता है कि दूसरे तालाब के बारे में बोल रहा था वो लड़का, और वह लड़की दूसरे तालाब के पास जाकर के उसका बहुत देर से इंतजार करती है और बोलती है कि अरे 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 ये क्या हो गया। सुरेश तो मुझे यहीं पे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। ऐसा क्या बात
हो गया है जो वह अभी तक नहीं आया है। मैं कितना देर से यहाँ पे वेट कर रही हूँ उसका, और मैं उसके लिए पैसे भी लाई हूँ, लेकिन वह फिर भी नहीं आया है अभी तक। ऐसी क्या बात हो गई है? लगता है सुरेश ने किसी और से पैसे तो नहीं ना ले लिए। तभी उसकी नज़र उस बंदर पे जाती है, और उस बंदर को, उस लड़की को अकेला देख करके तुरंत उसके मन में लालच आ जाता है कि चलो इस लड़की से ही शुरू किया जाए, क्यों ना इसे कैद करके पिंजरा में अपने वो बूढ़ी चुड़ैल के पास ले जाया जाए, और इस लड़की को देख करके वह खुश हो जाएगी। तभी बंदर जो होता है वह लड़की के ऊपर से पिंजरे को गिरा देता है और उसे कैद कर लेता है पिंजरे में। और वह लड़की बोलती है, अरे 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 ये क्या हो गया? ये पिंजरा कहाँ से आया मेरे ऊपर? बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। और बंदर उसे गायब करके जा करके सीधे वो चुड़ैल बूढ़ी के पास पहुँचता है और बोलता है कि चुड़ैल महारानी जी, चुड़ैल महारानी जी, ये देखिए आपके लिए मैं एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जिसे आप देख करके बहुत ही खुशी होंगे, और इस तोहफे को देख करके आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। तभी चुड़ैल की नज़र उस पिंजरे में कैद उस लड़की पे जाती है, और चुड़ैल बोलती है कि अरे वाह बंदर, तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया। ऐसे में तो मैं बहुत जल्दी ही शक्तिशाली बन जाऊंगी। अरे ओ लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वह लड़की बोलती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या बिगाड़ा है आप सभी का? मैं एक गरीब लड़की हूँ। और वह लड़की बहाना बनाते हुए चाहती है जो उसे चुड़ैल छोड़ दे और वह उस जंगल से भाग जाए। तभी चुड़ैल बोलती है बंदर से जो, अरे ओ शैतानी बंदर, तुम्हें याद है ना कल अमावस्या की रात है और इस लड़की का हम लोग गुफा में कैद करके इसे बलि देंगे हम दानव देवता के सामने। तभी मेरी बहुत सी शक्तियाँ वापस आ जाएगी और उन शक्तियों से मैं तुम्हें अच्छी तरह से दिखाई देने लगूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी शक्तियाँ इतनी कमज़ोर हो गई है कि मैं तुरंत गायब हो जाती हूँ, और जिसकी वजह से तुम्हें कुछ बोलने में भी दिक्कत होती है। तो इस लड़की का मैं अमावस्या की रात में बलि दे करके वह शक्ति को मैं प्राप्त करूँगी। अरे ओ शैतानी बंदर, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? तभी वह बंदर बोलता है, हाँ चुड़ैल महारानी जी, लेकिन आपने तो बोला था कि अभी आपको 101 लड़कियों के बलि देनी होगी, तभी आपकी सारी शक्तियाँ वापस आएगी। तभी चुड़ैल बोलती है कि अरे ओ बंदर, तुम्हें भूल गया है जो एक लड़की का बलि दूंगी तभी तो मेरी ये गायब होने वाली बीमारी जो है वो सही होगी, और उसके बाद में 100 लड़कियों की बलि दे करके एक साथ में मैं अपनी सारी शक्तियाँ को हासिल कर लूँगी, और फिर बाद में इन गांव वालों पर मेरा कहर आएगा, और इन गांव वालों को, इन गांव पर सिर्फ मेरा और तुम्हारा ही राज होगा। शैतानी बंदर, तुम खुश हो जाओ कि तुमने मेरे साथ रह करके एक अच्छा काम किया है, और इस अच्छे काम की बदले में तुम्हें एक अच्छा इनाम भी दूंगी, क्योंकि तुम मेरे शैतानी बंदर हो और इसलिए तुम्हें भी कुछ शक्तियाँ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आज
आज अमावस्या की रात में इस लड़की का बलि दे करके कुछ शक्तियाँ मैं तुम्हें भी दे दूंगी। यह बात सुन करके बंदर बहुत खुश होता